नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के रमेश नगर में। यहां पर व्यापारी खुद बताएंगे कि किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है में। मेरा नाम संदीप भारद्वाज है और मैं चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली का। और हम लोग जैसे कि चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री है, व्यापारियों के लिए ही दिल्ली में हम काम करते हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रजेश गोयल जी, संयोजक हैं, और सुभाष खंडेलवाल जी। इसमें क्या कि हम लोग जैसे यहाँ तो मेरा अपना इलाका है, ये रमेश नगर वार्ड की तिलक मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो व्यापारी की समस्याएँ हैं वो सरकार तक पहुँचें। तो आज हमारे ये भाई खड़े हैं, जैन साहब हैं, ये वधवा जी हैं, ये अपना यहाँ पे लवली जी हैं और गुलशन जी हैं। तो यहाँ की समस्याएं जो सरकार तक पहुँचे और उसमें हमारा जितना सहयोग मिला चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का, हम लोग हमेशा साथ में। तो आप यहाँ की समस्या। मेरा नाम राम प्रवेश जैन, तिलक मार्केट रमेश नगर। तकरीबन 50 साल से हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या हमारी मार्केट के अंदर यूरिन की है। हमने कई सालों से कई निगम अधिकारियों से बात की है, इस मार्केट के अंदर यूरिनल बनाया जाए ताकि दुकानदार कम से कम यूरिन तो कम से कम आप पड़ोस में कर सके। यहाँ पर यूरिन के बारे में किसी ने आज तक कोई पूरा इंतजाम नहीं किया है। पूरे देश में शौचालय बनाने की बात लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने की थी, क्या रहा? तो इस बारे में हमारा निवेदन ये है, हमारी मार्केट के अंदर जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण कराया जाए ताकि हम अपना जीवन आराम से बीत सकें। मैं जगदीश वधवा, सचिव तिलक मार्केट रमेश नगर। मैं सबसे पहले नेशनल थॉट चैनल का स्वागत करता हूं इस मार्केट में। कोई तो चैनल हमारी मार्केट में हमारी सुध-बुध लेने आया। तिलक मार्केट लगभग 1960 के करीब बनी है, हमारे बाप दादाओं को मिली थी। उस टाइम ज़रूरतें बहुत कम थी। ये दुकानें छोटे मोटे चलान, इसके कारण छोटे मोटे रोजगार करने के लिए मिली थी। आज 60-65 साल के अंदर ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं और वैरायटी इतनी बढ़ गई है और लोगों की सोच ऐसी हो गई है, बिना वैरायटी सामान नहीं लेते। तो छोटी छोटी दुकानों में ना तो छत डालने की कोई परमिशन है, ना कोई साइज कोई ऐसा है कि कुछ भी हमें फाइन लगा के परमिशन दी जाए ताकि हम अपनी दुकान को बेखौफ, कोई भी आता है हमारी मार्केट में हमारे दुकानदारों की कंप्लेंट करता है कि ये कुछ आगे बढ़े हुए हैं, ये है वो है, जहाँ तक मर्जी कंप्लेंट ले जाता है। यहाँ तक कि धमकियाँ दे के ठगी करने के लिए भी सोचते हैं, कई बार देने भी पड़ते हैं। कोई हमारी फाइलें कोर्ट में पहुँचाते हैं, कोई कुछ करते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई रोड से इतना ज़्यादा नहीं बढ़े, अपनी दुकान से 1-2-4 आदमी आगे आए हैं, जो हमें पेनल्टी लगे हमें रेगुलाइज करो, हमारे को इससे मुक्ति दिलाओ, हमारी आने वाली जनरेशन भी आपके गुण गाए। और हम चाहते हैं कि हमारी दुकानों की समस्या को शीघ्र सुना जाए। मालिकाना हक की बात कर रहे हैं जैसे, तो दुकानों की जो मालिकाना हक है उसका क्या प्रोसेस, कहाँ तक आप लोगों ने सरकार से मांग की है? ये तय बाजारी की दुकानें हैं, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि इनको, ये हम एक तरह से सरकार के निगम के किराएदार हैं, लेकिन पुश्तें बदल गई हैं। कई लोग मर गए, कई लोग शिफ्ट हो गए, वो पावर टारनी पे दुकानें दे गए हैं कईयों को, लेकिन उनकी म्यूटेशन होती है, तरीके से होती है। लेकिन हम कहते हैं मालिकाना हक दे के एक मुश्त दाम लो। जैसे 15 मीटर मकान पास कर दिए, हमें भी 3 मंजिल 4 मंजिल बनाने की परमिशन दो। हम 1 इंच भी दुकान से बाहर ना है, अपना सेफ्टी से रहे और पूरा कानून के दायरे में रहे। और इसमें हमारे को भी लाभ है, सरकार को भी लाभ है। जो हम अगर मंजिलें बनाएंगे उनका भी टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। आने वाले समय में सरकार का सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। देखो जी, कोई कहीं से भी आया है, उसने कहीं भी 4 बल्ली गाड़ी छत डाली, उसको सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है, इतना अच्छा ना करी है। हम क्या यहाँ के रिफ्यूजी तोड़ना है? हम तो यहाँ के दुकानें खरीदे हुए खरीदार भी हैं और यहाँ इलाटी भी हैं। और इसलिए हमारी मांग यही है, हम तो 2 हाथ बाहर आए हैं और हमें हर कोई कहता है चलो पीछे या हटो, और जो कुछ भी नहीं है उसको सब कुछ मिल रहा है, तो हमारी रोजी रोटी क्यों छीनी जाए? प्रशासन का दबाव, स्वतंत्र होकर और निर्भीक होकर, निडर होकर व्यापारी अपने कारोबार को करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। यही उद्देश्य है देश के व्यापारियों का। तभी हम अपने देश के इन व्यापारियों को प्रगति वीर की संज्ञा देते हैं।
हमारे देश के प्रगति वीर अगर परेशान होंगे तो देश का भविष्य कहीं न कहीं डमाडोल होगा। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह लवली, मेरी भी यहाँ पे एक शॉप है। तो जो मेरे दादाजी को अलाउड हुई थी, तो फिर उसके मेरे पिताजी थे, फिर अब मैं संभाल रहा हूँ। तो मेरे बड़े भैया हैं ये जगदीश वधवा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आज दिल्ली के अंदर एक ये बात कही जाती है कि भाई जहाँ पे भी कोई 4 साल रहता है, जहाँ पे झुग्गी, अगर झुग्गी वालों को पक्का मकान दिया जा रहा है, जहाँ पे झुग्गी वालों को अगर पक्का मकान दिया जा रहा है कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं पे पक्का मकान, तो आज ये मार्केट कम से कम भी 60 साल पुरानी मार्केट है। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सब अलाटी हैं, या 80% यहाँ पे अलाटी हैं। और छोटी सी समस्या है यहाँ पे कि जैसे कि कोई ना बाहर के लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं अपनी अपनी रेडियाँ लेके, जो ट्रैफिक जाम करते हैं। तो हम मार्केट वाले काफ़ी सहयोग करते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में शिवचरण गोलवी जी आते रहते हैं, अभी भी पीछे 1 हफ्ते पहले आए थे, काफ़ी उन्होंने बहुत सहयोग किया पूरी मार्केट में, उन्होंने रोड भी लिया। ये संदीप भारद्वाज हमारे बड़े भैया हैं, तो आज बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने बुलाया कि भाई आप हमारी मार्केट के आके आप अपना विचार रखो, कोई समस्या है तो बताओ। तो संदीप भारद्वाज जी आज आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो हमारी भाई यही है कि भाई जितनी भी मार्केट है पक्की हैं, तो हमारे को थोड़ा सा जैसे हमारी कोई आता जाता कंप्लेंट करता है, और थोड़ी सी रेडियो वीडियो का जो है कि इसके लिए थोड़ी सी देखा जाए कि वे काफ़ी मतलब ना बीच में जाम लगे इसकी वजह, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि क्लीन दिल्ली रहे, अच्छी रहे, हमारे खुद साफ रोड रहे, सब कुछ ठीक रहे, बस यही है। इस कार्यक्रम का मकसद किसी भी सरकार या समुदाय की आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। तो बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है मैं आज यहीं तक। कैमरा पर्सन यश सारस्वत के साथ रजनीकांत तिवारी, नेशनल थॉट्स के लिए।